एक मिनट सर, ये क्या हाल बना रखा है? अरे सर, ये आटे के डब्बे में था, इसमें हाथ डालो तो लोग समझ ये क्यों हो रहा है? एसीपी सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान को खतरा है सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। एक मिनट। सो नमस्कार पब्लिक। तो एपिसोड नंबर 80 जिसकी शुरुआत पंकज की एक खतरनाक एंट्री के साथ होती है सीआईडी ब्यूरो के अंदर, जहां पर वो फुल एक्साइटमेंट के साथ अंदर आता है और खुशी के मारे कुछ बताते बताते रुक जाता है और जस्ट वो कुछ बोल ही रहा होता है आगे, तब तक पीछे से कोई बंदा जबरदस्ती घुस आता है सीआईडी ब्यूरो के अंदर और गार्ड बोलता है कि सर ये जबरदस्ती घुसे आ गया, मैं इसे रोकने का भी प्रयास किया बट ये चला आया। उसके बाद गार्ड बाहर जाता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तो वो बोलता है कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा एसीपी प्रद्युमन सर को बताऊंगा, तो आप उनको बुला लीजिए। और ये आर्गुमेंट चल ही रहा होता है, तब तक पीछे से एसीपी सर भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, कौन है। तो देखते हैं कि उन्हीं का कोई खबरी है विनीत। वो बताता है कि जब वो पुणे से मुंबई आ रहा था तो एक ट्रक ने उसे मारने का प्रयास किया, ऐसा लग रहा था जबरदस्ती उसको मारने का प्रयास कर रहा है, वो उसके सामने ही आ गया बट वो किसी भी तरीके से बच करके सीआईडी ब्यूरो पहुंचा। अब एसीपी सर पूछते हैं कि ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, तो वो बताता है कि मैं इन लोगों पर कुछ दिनों से नजर रख रहा था, अब इन लोगों को पता चल गया तो ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा सीधा सीआईडी ब्यूरो चला आया आप लोगों से मिलने। और उसके बाद वो बताता है कि मुंबई में ये लोग अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। और वो बताता है कि इससे आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनाऊं, बस इतना जानता हूं कि मुंबई में ये लोग अटैक करने वाले हैं। और बाकी उसके बाद वो पानी पीता है और सीआईडी ब्यूरो में ही अपना दम तोड़ देता है, इसके नाकों से खून आते हैं, आंख से खून आते हैं और उसके बाद वहीं पे वो मर जाता है। उसके बाद डॉक्टर सालू के आते हैं, आने के बाद बताते हैं कि इसकी मौत केमिकल की वजह से हुई है। सीआईडी वाले सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तो कोई केमिकल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसने सिर्फ पानी पिया था और जो पानी हम भी पीते हैं तो हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसे कैसे हो गया। तो सालू के बताते हैं कि जब मैं ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजी का रिपोर्ट देखेंगे तब जाके ही पता चलेगा। खैर उसके बाद ये लोग पूरी बॉडी का तलाश करते हैं, इसके मोबाइल वगैरह सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिससे कि ये पता चले कि ये अटैक आखिर कहाँ होने वाला है। लेकिन एसीपी सर बताते हैं कि ये जो खबरी है बहुत ही खतरनाक खबरी है, ये जो भी खबर होता है पूरी तरीके से सीक्रेटली रखता है, ऐसा रखता है कि जैसे मतलब किसी को पता ना चले। फिर उसके बाद एसीपी सर पूर्वी, पंकज और अभिजीत को भेजते हैं इस खबरी के घर पर छानबीन के लिए कि शायद वो जो खबर है वो इसके घर में इसने शायद छुपा के रखा हो, तो थोड़ा सा ढूंढ करके देखो, मे भी मिल जाए। बाकी उसके बाद जैसे ये लोग विनीत के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पे ऑलरेडी उसकी घर में पूरी तरीके से अफरा तफरी हो चुकी थी, पूरी तरीके से कोई छानबीन करके जा चुका था। बट ये लोग वहां पर फिर भी जांच पड़ताल करते हैं कि शायद उन लोगों को नहीं मिला हो, इस वजह से वो लोग वहां पर ढूंढते हैं तो उनको मिल जाता है। पंकज को किचन के अंदर से आटे के डब्बे में से एक पेन ड्राइव मिलता है। उसके बाद एसीपी और दया सोचते हैं कि हो सकता है कि इसका जो खबर है सीक्रेट है वो इसकी गाड़ी में छुपा हो, तो चलो गाड़ी के चेक करते हैं। तो दया जाता है गाड़ी को चेक करने के लिए, तो पता चलता है कि नहीं, वो बंदा जो है वो ऑटो से आया था। फिर दया उस ऑटो वाला का पता लगाता है जो विनीत को सीआईडी ब्यूरो छोड़ा था, तो वो बताता है कि ये बंदा थोड़ा सा यूनिक था, 40 रुपए भाड़ा हुआ था और इसने मुझे 100 रुपीज दिया था। और उसके बाद ये बताता है कि इसे मैंने मीरा रोड से उठा करके सीआईडी ब्यूरो छोड़ा था। उसके बाद ये सब लोग सीआईडी ब्यूरो पहुंचते हैं, पता चलता है कि वो जो पेन ड्राइव मिला था विनीत के घर से वो है भी इनक्रिप्टेड है, उसे आसानी से खोला नहीं जा सकता। ये लोग ये सारी डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, तब तक डॉक्टर सालुके का मैसेज आता है एसीपी को कि फॉरेंसिक लैब में आ जाइए। बाकी ये सब लोग जाते हैं और पंकज और पूर्वी को काम दिया जाता है कि किसी भी तरीके से आप लोग इस पेन ड्राइव को खोलो और देखो इसके अंदर क्या है। और उसके बाद ये सब लोग पहुंच जाते हैं फॉरेंसिक के अंदर और वहां पर भाई पहली बार एसीपी डॉक्टर सालुके को देखा कि एक बॉडी को मतलब कि पूरी तरीके से एक रूम की तरह पैक कर दिया है शीशे से कि केमिकल ना फैले। बाकी यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि ये जो बंदा है जिसकी मौत हुई है इसको एक केमिकल की वजह से मारा गया है। ये लगातार 2 घंटे से एक केमिकल को इनहेल किया है अपने सांसों के थ्रू, हवाओं के थ्रू। ये किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल ना ही पिया है ना ही खाया, कुछ नहीं, बस ये अपने हवाओं के थ्रू इसने बस इनहेल किया लगातार 2 घंटे तक। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि भाई हम भी तो सीआईडी ब्यूरो के अंदर थे तो हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसे कैसे हो गया। तो डॉक्टर सालुके बताते हैं कि हमने कब कहा कि ये केमिकल इसे सीआईडी ब्यूरो के अंदर दिया गया है। फिर ये लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इस 2 घंटे के बीच में ये कहाँ था, तो पता चलता है कि हाँ ये तो पुणे से मुंबई आ रहा था, तो ये गाड़ी के अंदर हो सकता है कि इसे केमिकल दिया गया हो। और तब तक पंकज और पूर्वी ने उस पेन ड्राइव को भी ओपन कर लिया था जिसमें 2-4 फोटोज थी जो कि एक होटल का था और उसमें कुछ लोग थे जिनका मतलब फेस विजुअल नहीं था, पर पीछे से किसी ने छुप छुप खींचा था, ऐसा कुछ फोटो उसमें था। उसके बाद ये लोग पता लगाते हैं उस कार के बारे में और फिर पंकज ये पता लगाता है कि विनीत जो है वो पिछले 10 दिनों में कहाँ कहाँ रुका था और तो तक गाड़ी का भी लोकेशन मिल जाता है। फिर दया अभिजीत पहुंचते हैं गाड़ी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, कहीं वो जो केमिकल है वो गाड़ी के थ्रू ही तो नहीं दिया गया है। तो वहां पे जाते हैं, गाड़ी की अच्छे से तलाशी करते हैं, तो पता चलता है गाड़ी के अंदर जो इनहेलर होता है, फ्रेशनर होता है,
हर कार के अंदर एक फ्रेशनर होता है, उसी के थ्रू इसे केमिकल दिया गया था। और ये बात डॉक्टर सालुके भी कंफर्म कर देते हैं कि उस फ्रेशनर के थ्रू ही उसे केमिकल दिया गया था। बाकी पंकज ये पता लगाता है कि पिछले 10 दिनों के अंदर ये जो विनीत है वो काफी जगहों पे गया था, बट एक होटल सेलेस्टा है वहां पर ये लगातार कई बार गए हैं। और फिर उसके बाद सीआईडी टीम पहुंचती है उस होटल के अंदर, तो पता चलता है कि हाँ ये वहां पे हमेशा जाते थे और 2-4-5 कप कॉफी पीते थे और मोबाइल में लगे रहते थे। और बाकी उसके बाद सीआईडी टीम उस होटल के पिछले 15 दिन के गेस्ट लिस्ट को चेक करती है और चेक करने के बाद पता चलता है कि 3 लोग थे जो 10 दिन पहले इस होटल के अंदर आए थे और तीनों ने अगल बगल में ही रूम लिया था। बाकी उन तीनों के रूम की तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं है, बट हाँ अभिजीत को एक सूटकेस मिलता है जैसे वो ओपन करने का प्रयास करता है उससे पहले उसके अंदर एक एसिड का बोतल होता है जो कि गिर के फूट जाता है। उसके अंदर जो भी उसके अंदर होता है वो जल जाता है, लेकिन हाँ उसके अंदर एक छोटा सा इन्विटेशन का कार्ड मिलता है जिस पर सिर्फ 5 PM का टाइम लिखा हुआ था। और बाकी उसके अलावा पंकज को बस टिकट का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। और जब तक वो लोग होटल से निकल ही रहे होते हैं तब तक डॉक्टर सालुके का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो जो फ्रेशनर का बोतल था उसके ऊपर मैंने जो फिंगरप्रिंट्स थे उसको मैंने चेक किया, तो उसके ऊपर विनीत के फिंगरप्रिंट के अलावा एक और फिंगरप्रिंट मिले हैं। और वो फिंगरप्रिंट एक अजिंक्य नाम के क्रिमिनल का है जो कि सीआईडी के डेटाबेस में ऑलरेडी पहले से था, तो उसका एड्रेस वगैरह सारी चीजें इन लोग को जल्दी से मिल जाती है। और वहां पर केवल पंकज जाता है छानबीन के लिए कि वहां पर क्या है क्या नहीं। और पंकज जैसे ही अजिंक्य के घर पहुंचता है तो एक बंदा उसे देख करके पूछने लगता है कौन है क्या है, तो वो बताता है कि हम सीआईडी से हैं। और उसके बाद थोड़ा सा उन लोगों को आर्गुमेंट दिखाया जाता है 1-8 मिनट का। बाकी उसके बाद पंकज को वहां पर से बम मिलता है और उस बम के ऊपर 1.5 से 1.5 मिनट का टाइमर लगा होता है, वो फटने ही वाला होता है। और उसके बाद पंकज उसके वायर को सोचता है कि काट दूं और काटता ही है तब तक उसको एक कॉल आ जाता है और फिर से वो जो बंदा शुरुआत में उसको मिला था वो फिर से वहीं पे आ जाता है। तो उसको पंकज तुरंत उसको वहां से लेकर के बाहर की ओर कूदता है और उसके बाद जोरदार धमाका होता है और फिर पंकज सीधा पहुंचता है सीआईडी ब्यूरो के अंदर और सारी चीजें बताता है। और बाकी पंकज बताता है कि 26 जगहों पे हाई प्रोफाइल इवेंट होने वाला है जहां पर भी वीआईपी पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री, एसडीएम, सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती वहां पे पहुंचने वाली है। और उसके बाद सीआईडी वालों का सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो खतरनाक प्लानिंग चल रही है ये किस इवेंट के लिए चल रही है, क्योंकि 26 इवेंट होने वाला है तो इस 26 इवेंट में किस जगह पहुंचना है, एग्जैक्ट समय पे, समय भी बहुत कम है। तो ये लोग उस बस का जो टिकट मिला था आधा फटा हुआ उस रूट से मैच करते हैं कि किस रूट पर ये टिकट जाता है। उस तरीके से ये लोग मैच करके पता लगाते हैं कि एक नटराज ऑडिटोरियम है जहां पर इस प्लानिंग का जोरदार अंजाम दिया जाएगा। फिर क्या था, फिर सीआईडी टीम पहुंचती है सीधा नटराज ऑडिटोरियम में। उसके बाद ये सब लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, फैल करके ढूंढने लगते हैं कि आखिर क्या होने वाला है क्या नहीं, जो भी होगा वो यहीं पर शायद कहीं छुपा होगा। तो सब लोग इधर उधर ढूंढते हैं और अभिजीत सर जो है वो पहुंच जाते हैं बेसमेंट में जहां पर गाड़ी लगी होती है। और वहां पर जाने के बाद उनको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजर का स्टॉक रखा हुआ है टाइमर के साथ। 55 मिनट का टाइमर है, 55 मिनट के अंदर वो ब्लास्ट हो जाएगा। और वहां पर अभिजीत सबको बुलाता है और बुला करके और वहां पर देखते हैं कि भाई इस बम के अंदर भाई सेंसर भी लगा हुआ है, अगर इस गाड़ी को हम लोग हिलाएं या फिर इस बम को हम लोग थोड़ा सा भी हिलाएं तो ये ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो सकता है। और ये लोग आगे की प्लानिंग सोच ही रहे होते तब तक जिन 3 लोगों ने प्लानिंग किया था इन सारी चीजों के बारे में वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद इन लोगों में गोलीबारी होती है, फाइट वाइट होता है। पंकज एक को शूट भी कर देता है, लेकिन वो शूट का जैसे जश्न मनाता है, जैसे मतलब एक गोली मारने के बाद थोड़ी सी खुशी महसूस करता है, तब तक कोई और उसको मार देता है। हालांकि प्रोमो में हम लोगों को ऐसा लगा था कि पंकज को जोरदार गोली लगी है, वो शायद मरने का या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने की उसको नौबत आएगी, लेकिन एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं है। इस पंकज को सिर्फ हाथ पर छू कर गोली निकल जाती है और वो बच जाता है। और उसके बाद यहाँ से 10 मिनट निकल जाता है और बम एक्सप्लोज होने में बस 45 मिनट का समय बचा होता है। तो यहाँ पर ये लोग दिमाग लगाते हैं कि बम डिफ्यूजर को बुलाया जाए या फिर नहीं बुलाया जाए। तो दया बोलता है कि नहीं, मुंबई की इतनी ट्रैफिक में मुझे नहीं लगता कि ये लोग आ पाएंगे, हमें ही कुछ करना होगा। तो अभिजीत पिछला अपना 20 साल का करियर का दिमाग लगाता है और दिमाग लगा करके एक वायर को काटता है। और एक वायर को जैसे ही काटता है वो जो बम का टाइमिंग था वो भाई 45 मिनट से घट करके 1 मिनट पे आ गया। अब भाई इन लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर से अभिजीत ने एक वायर काटा और उसके बाद बम डिफ्यूज हो गया। भाई एपिसोड नंबर 80 कुछ इस प्रकार से खत्म हो जाता है। हालांकि सस्पेंस था इस एपिसोड में, बहुत कुछ था, जबरदस्त था एपिसोड, बढ़िया था, मजा आया देख करके। लेकिन हाँ, मेकर से एक शिकायत है कि आप अपने मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे शो चलते हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन किसी में इस तरीके से मैंने अभी तक मैनेजमेंट में गड़बड़ी नहीं देखी है कि एपिसोड आने से पहले एपिसोड लीक हो जाए। और भाई कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप रिव्यू वीडियो अपलोड मत करो। भाई मैं क्यों नहीं करूँ यार, मेकर्स ने अपलोड कर दिया सीआईडी का पूरा एपिसोड और मैं भाई रिव्यू वीडियो भी अपलोड ना करूं, भाई क्या है यार। खैर गाइज आप लोग बताओ क्या ये मेकर्स
को ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो अपनी मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दे। बाकी 9:30 बजे का आप लोग वेट करो, पूरा एपिसोड आप लोग को 9:30 बजे टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, या फिर जिन्होंने सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो लोग सोनी लिव पर भी आराम से देख सकते हैं।